मैं बोल रहा हूँ सामान ये यहाँ से भाई साहब नहीं अरे क्या कर रहे हो? एक टूट मिनट जाएगा। अरे भाई साहब देखिए सामान क्या है टूट हमारा जाएगा सामान बाहर ले जा रहे हो? किससे पूछ के लेकर जा रहे हो? हमें तो उन्होंने बताया नहीं कुछ। बेटा अरे हमारा सामान टूट रहा है। पी लो सरला, ठंडा ठंडा पानी पी लो। रो रो के गला सूख गया होगा ना। ए सरला, देखो आज हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे कि तुम्हारी ये हालत देखकर हमको बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना, और कर ले मजा। ये क्या है? अरे हम तो सहानुभूति दिखाने के लिए आए थे और तुम सहानुभूति के लायक भी नहीं हो। अरे अगर तुझे सच्ची सहानुभूति दिखानी है तो बुला अपने पति को। बहुत बड़ा ट्रेड यूनियन का लीडर बनता है ना, उससे बोल आके अपने समधियों को बचाए। जब चिड़िया चुग गई खेत तो हमारे मिस्टर क्या करेंगे? रेलवे वाले तुमको निकाल बाहर फेंके हैं। अब हमारे पतिदेव भी कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान करे राघव भैया आ जाए। सोनल और रनिया उन्हें लेने गए, भगवान करे राघव भैया आ जाए। अरे राघव भैया नहीं आएंगे, काहे कि अब उनको तुम पर विश्वास नहीं न रहा। सरला, कोई अपना ही उपाय कर लो तुम। हम अपना घर जाने नहीं देंगे, समझी तू? हम अपना घर जाने नहीं देंगे। अरे लगता है ये तो पूरी पगला गई है। लेकिन ये औरत हमारे घर में काहे गई है? पगलेट तो है कि हमारे घर को कुछ बिगाड़ उगाड़ न दे। मजा आ रहा है ना? ये ले, ले। अरे अपने घर को बचाओ, हमारा घर तो हमारे पास ही है। काहे वहाँ खड़ी खड़ी हिमिना रही हो? हमारे हैं। यहाँ से काहे ले आया? जानता है ना, हम उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। किसका चेहरा दादी? जानता है किसका चेहरा? भाई बुआ का नाम भी नहीं लेना चाहते। अरे दादी, लेकिन मैं तो शॉर्टकट से ले रहा हूँ ना। अगर आपको उनका चेहरा नहीं देखना है तो आप अब घूंघट लंबा कर लीजिए ना। घूंघट लंबा करने की नौबत ही नहीं आती अगर तुम्हारी लुगाई ने वो सब टोटली नहीं खोली होती। जाने दो, जो होता है अच्छे से लाने ही होता है। वो जाने अपना घर, हम तो आंख बंद करके अनदेखा कर लेंगे। ठीक है। ये सब कहाँ हो रहा है? शर्मा जी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? हिम्मत कैसे की तूने? अरे अरे आप क्या कर रही हैं? कैसे हिम्मत की तूने? इस सलमा की तो हम वो हालत कर देंगे, अपनी सूरत देख के खुद ही शर्मा जाएगा। मेरी आंखें। अरे पानी लाइए। हमारे घर में कहाँ आए हो? हमारे घर में कहाँ आए हो? पानी लाता हूँ मैं। कहाँ आए हो? एक एक को काट के फेंक देंगे। हट, हट, निकल, 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 निकल। मेरी आंखें। अरे देखा कैसे अकड़ की पोटली कंधे पे लटका के जा रहे थे। हैं, ये अच्छा है, गलती भी खुद करो और अकड़ भी दिखाओ। तो कहा ये रास्ते पे ले आया हूँ मैं? ये रास्ता हमारे लाने हमेशा के लिए बंद हो गया। तू घुमा ले फटफटी। हमने कहा ना घुमा, नहीं तो हम यहाँ से पैदल ही सरक रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, हम फिर आगे से राइट लेके चलते हैं। बाहर निकलो, हम कहते हैं एक एक को काट के फेंक देंगे। खबरदार हमारे घर में हाथ लगाए तो एक एक को काट के फेंक देंगे। कुछ दिन पहले मानव बम बनी थी और आज अपने हाथों में हथियार लेकर लोगों का नहीं, खून करने हम खुद को काट लेंगे, खुद को काट लेंगे। दूर रहो। क्या कर रही हो? अमित कहाँ रह गया? पहले भी ऐसी कोशिश हुई है और आज इसके निशाने पर है ये रेलवे कॉलोनी। तो आइए विस्तार से जानते हैं उनके पति से। तो बताइए, आपकी पत्नी खौफ का चेहरा क्यों बनना चाहती है? क्या उसका आतंकवादियों के साथ ताल्लुक है? अरे कैसे इंसान हो यार तुम? यहाँ हमारा घर जा रहा है और तुम हमारी श्रीमती को आतंकवादी करार दे रहे हो। अरे पागल हो क्या? अमित हम नहीं जाते देंगे, हम जाते देंगे। अरे जाते देंगे। मम्मी क्या कर रही है? मम्मी हंसे छोड़, हंसे छोड़। तू कहाँ था?
कुछ नहीं करेगा तो हमें कुछ करना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, छोड़ो उसको यार आप। तो आते हाँ, संभाल के देखो हंसिए ऐसे नहीं करते। मलकाइन, मलकाइन कहाँ हो? हाँ बस हो गया आ रहे। ये लीजिए आपका टिफिन। अम्मा चली गई? हाँ आपके सामने तो निकले थे शिवम और अम्मा जी। अरे जरा अम्मा को फोन करके बोलना भाई इतना घूमना फिरना हंडन पंती जरा थोड़ा कम करे, सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी लग गई तो परेशानी हो जाएगी। हम ध्यान रखेंगे, आप निश्चिंत होकर जाएंगे। और सर्दी लगने के बाद ध्यान रखोगे का? बोल देना। सूप का काढ़ा पिला दिए हैं हम। जो कह रहे हैं उसको समझो। रिक्शा स्टेशन जाना है, आराम से चलाना गाड़ी है। अरे रनिया सोना क्या हो गया, रो कह रही? मामा जी रेलवे वाले ना घर खाली करवा रहे हैं, सारा सामान बाहर फेंक दिया। अब चलिए ना जल्दी से, चलिए ना मामा जी। फिर कोई तमाशा कर रही है तुम्हारी अम्मा आपका? नहीं मामा जी, हम झूठ नहीं बोल रहे। एक पैसे का भरोसा नहीं है तुम्हारी अम्मा के ऊपर, हमें बता रहे हैं। मामा जी वो हमारा सामान सच में फेंक रहे हैं। ऐसे काहे बर्ताव कर रहे हैं? जीजी को जरूरत हुई आपकी तो जिंदगी भर अफसोस करते रहेंगे कि जरूरत थी और नहीं गए मदद करने। अच्छा चिल्लाओ मत, जा रहे हैं। मामा जी हमें बहुत डर लग रहा है, सब ठीक तो हो जाएगा ना? अरे हाथ पे क्या कर ली हो तुम? वो जल्दबाजी में चोट लग गई। हाँ थोड़ी सी चोट आ गई थी। अंधों की तरह करते हो काम। अभी ये स्कूटी फूटी चलाने की जरूरत नहीं, रिक्शा पकड़ के जाओ तुम, स्कूटी कोई और चला लेगा। मामा जी आप स्कूटी लेके जाइए, हम लोग रिक्शे से आ जाएंगे, जल्दी पहुंच जाइए। पापा जी मैं ले चलती हूँ आपको स्कूटी। हमें बैग लेके। और तुम इधर ही रुको, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है सोना। तुम रुको। नहीं भाभी मैं जाऊंगी, मैं मम्मी को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकती। मामी जी मैं जाऊंगी। अच्छा ठीक है। हाँ, रोना बंद करो, भगवान का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। चल तुम ही रिक्शा में चली जाओ। हाँ रेलवे कॉलोनी छोड़ देना, आराम से चलाना है। गाड़ी बैठा के चला पाओगे ना? आदत है। हाँ अच्छी से। खींचो पीछे खींचो। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें पूरा शहर घुमाती है पीछे बैठा के। वो सवाल पूछ रहे, पूछने दो। चलो जाओ जल्दी जाओ। महादेव सब ठीक कर देना भाई। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भैया जी अमितवा का फोन आया। अमितवा काय फोन कर रहा है? हाँ भाई बोलो। अरे भाई भैया जी यार आपने हमें काम के लिए भेजा था, यहाँ पे तो तमाशा खड़ा हो गया यार। हमारे पूरे घर का सामान निकाल के फेंक दिए। आपने गुंडे बोले थे वो भी नहीं आए यहाँ पे। तुम्हारे घर का ठेका लिए हैं हम? हैं? ये छोटी मोटी चीजों में नहीं घुसते हैं हम। तो छोटा मोटा मामला लग रहा है आपको? हमारे घर वाले यहाँ पे सड़क पर आ गए, आपको छोटा मोटा मामला लग रहा है ये? अबे ये आवाज जरा नीचे। कहा है ना कि हमको ऊंची आवाज पसंद नहीं है। बहुत चौधरी बन रहे हो तुम। भैया जी हम आपसे मदद मांग रहे हैं यार। हमारे घर वाले पूरा सामान निकाल के फेंक दे, घर वाले सड़क पे आ गए यार। प्लीज किसी को भेज दो, मदद करो यार। घर तुम्हारा है, तुम सोचोगे उसके बारे में। और वैसे भी जो आदमी अपना घर नहीं संभाल सकता वो हमारा काम क्या संभालेगा? अब तुम एक बात समझो हमारी, ये तुम्हारी परीक्षा है। टेस्ट समझते हो? टेस्ट। अब ये टेस्ट है तुम्हारा। हमें दिखाओ कि तुम्हारा घर कैसे बचाते हो, फिर हम सोचेंगे कि तुम हमारे काम के हो या नहीं। ठीक है संभाल लेंगे हम। हम अपनी जान दे देंगे। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमें रोकता है, पुलिस को रोकता है। बहुत चर्बी आ गई है ना? ले जाओ इसको, करो। पुलिस में डाल दो। माफ कर दो, देखिए थोड़ा सा। मम्मी छोड़, हम जान दे देंगे। अमित ये देखिए हमने हथियार फेंक दिया है ना। मैडम हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए, हमारे अमित को छोड़ दीजिए। मैडम प्लीज छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। क्या नौटंकी है? अरे छोड़ दो उसको। चलो हमें देखना है घर खाली हुआ कि नहीं, सील करना है। चलो देखते हैं। चलो जाओ सब।
पापा जी, बुआ जी को नोटिस तो मिला होगा ना? हाँ बुआ जी को नोटिस तो मिला होगा ना? हाँ। अच्छा, हम सेक्शन मैनेजर से बात कर सकते हैं क्या? किससे? सेक्शन मैनेजर से। अरे कुछ नहीं होता है सेक्शन मैनेजर, हाथ पकड़ के चलाओ गाड़ी, तुम इत्मीनान से। अच्छा, ये बताइए कि नोटिस पीरियड कितने टाइम का होता है और नया घर मिलने में कितना टाइम लगता है? बहुत वक्त लगता है उसको। तो हम एप्लीकेशन दे के स्टे नहीं ले सकते क्या? अरे हमें पता है क्या करना है भाई, तुम गाड़ी चलाओ इत्मीनान से। सॉरी। ये लीजिए मालकिन। मालकिन एक बात कहूं, बुरा न मानिए। कहिए। ये जो बहू है ना, वो कुछ काम की नहीं है। मेरे तो कोई काम में हाथ ही नहीं बटाती, जब देखो अटरिया पर चढ़ी रहती है। अगर आपने जल्दी कुछ किया नहीं ना, वो सुजीत भैया और व्योम भैया दोनों को अपने पल्लू में बांध कर रख लेंगे। हाँ, कह देता हूँ। हरे काका, बहुत दिनों से आप छुट्टी पर नहीं गए ना? छुट्टी पर चाहिए। मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? हम तो आपके भले की बात कर रहे हैं और आप तो मेरी छुट्टी कर रही है। अरे हम भी तो आपके भले की बात कर रहे हैं। ये लीजिए, घूम के आइए। अरे क्या सोच रहे हैं, खुशी से दिए, जाइए। आज से आपका सारा काम बहू करेगी, और बहू रानी से काम कैसे कराना है ये हमको अच्छे से आता है। हाँ? हमसे वर्क्स करवाएगी? अरे हम इससे ऐसा ऐसा वर्क्स करवाएंगे ना कि आज के बाद कुछ भी वर्क करना भूल जाएंगी ये। हेलो नायक साहब, हम बोल रहे हैं राघव श्रीवास्तव। अरे ये जो अशोक अग्रवाल जी का जो घर है उसके बारे में। श्रीवास्तव साहब, हमें पता था आपका फोन अवश्य आएगा। देखिए, अब वो रेलवे कर्मचारी तो रहे नहीं, और रेलवे के नियम के हिसाब से उन्हें वो क्वार्टर छोड़ना पड़ेगा। आप तो इस नियम से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इससे ज्यादा और हम क्या कहेंगे। हाँ, नमस्ते। अरे लोग बेघर होगा तो सरला क्या करेगी, कहाँ जाएगी, समझ नहीं आ रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही है हमारे की। आप बिल्कुल परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। परी, परी, अरे ओ महारानी। लगता है मॉम जी को ना रियल परी के दर्शन अब करवाने ही पड़ेंगे। वो भूल गई हैं कि हम सरला की बेटी हैं। सरला। अरे आप मम्मी 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 रो मत, बस है, मत रो। जैसा रहना वैसे रह लेंगे, बस रो मत। कभी नहीं सोचा था कि हमारे रहते हमें ये दिन देखना पड़ता। बस बस बस। अरे कभी कोई एक काम तो ढंग का कर लिया होता, कम से कम हमारे घर को बचा के हमारे परे को कर दे। श्रीमती जी, हमसे जो बन पड़ा हमने किया, लेकिन सरकार के ऑर्डर के आगे आम आदमी क्या कर सकता है? कुछ नहीं होगा। सच बात है, एक औरत की ताकत उसके मायके में होती, लेकिन हमारी तो ताकत ही टूट गई। अब हम अपने बच्चों को अपने घर को लेके कहाँ दफन हो, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। What happened, मॉम जी, क्या हुआ? अरे वाह, क्या ठाठ है तुम्हारे। ये इतना सच सवर कर कहाँ जा रही हो भाई? अच्छा, शुरू हो जाओ। क्या मॉम जी, हम कोई खटारा मोटर थोड़ी ना जो शुरू हो जाए। ये शुरू होने का क्या मतलब होता है? मतलब जरा नजर घुमा के उधर देखो। वो जो ढेर सारा नाश्ता ठूसी हो ना, ये उसके बर्तन है। चलो जाके बर्तन धो और ऐसे चमकाओ कि तुम्हारी शक्ल नजर आ जाए बर्तन में। हाँ, इसलिए कह रहे शुरू हो जाओ। अरे कम ऑन ब्रदर्स, अपने लव्स को बचा लो ना।
हमारा ड्रामा फ्लॉप्स मत होने देना प्लीज। ओह गॉड, हमारे स्टोमच में बहुत हेडेक्स हो रहा है, हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है मॉम जी। हमारे स्टोमच में हेडेक्स हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है मम्मीज। अभी तो ठीक ठाक थी तुम, हाँ? ठुमक ठुमक कर इधर उधर नाच रही थी, और जहाँ बर्तन धोने का टाइम आया तुम्हारा हेडेक इन द स्टमक हो गया। मम्मीज हमारे साथ ऐसा ही है, हमें अचानक से पेट में दर्द होता है, बहुत जोर के हेडेक्स होने लगता है मॉम जी, हम सच कह रहे हैं, आप हमारी मम्मी से पूछ लेना। नौटंकी। अभी तो सब घूम भी रहा है, उल्टी अभी आ रही है। फिर क्या हुआ? मेरा मतलब है परी भाभी, क्या हुआ आपको? अरे बहुत घबराहट हो रही है, सब कुछ घूम रहा है, राउंड्स राउंड्स। बहुत उल्टी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? पेट में दर्द। अरे तो डॉक्टर को भगाओ ना फिर, मेरा मतलब डॉक्टर को बुलाओ ना। अरे भाई ये हमारी घर की बहू है, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, पहले बता रहे हैं हम। हाँ, अरे और समधन जी को भी तो फोन करना पड़ेगा भाई, उनको बताना पड़ेगा कि इनके पेट में हेडेक है। अरे बेटा, हाँ? अपनी मम्मी का नंबर देना, हम जरा बात करते हैं उनसे। क्यों? उनको बताना पड़ेगा ना कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम फील कर रही हो, उल्टी वाला है ना। बल्कि हम तो ये कहते हैं समधन जी को घर ही बुला लेते हैं, तुमको सहारा मिल जाएगा, इसलिए बोले। अगर तुम चुप नहीं किए ना तो बिना सहारे के चलने लायक नहीं रहोगे, इतना रोई ठोस देंगे हालत में कि बोलने लायक भी नहीं रहोगे। तुमको बहुत पड़ी है समधन जी की। परी जी अब घबराइए मत, हमें ना सब ठीक हो जाएगा। अरे उसको कुछ नहीं हुआ है बेटा, नाश्ता बहुत ढेर सारा ठूस ली है ना, इसलिए पेट में गैस हो गया है। थोड़ा चलेगी इधर उधर काम काज करेगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ज्यादा कुछ हुआ है तो अजवाइन फाक लो, लेकिन हमको तो नहीं लगता इसके पेट में अजवाइन खाने की भी जगह है। अरे मम्मी क्या अजवाइन, आप एक काम कीजिए, आप गर्म पानी लेकर आइए। हाँ मॉम जी, जब भी हमारे पेट में दर्द होता है ना तो हम गर्म पानी से सिकाई कर लेते हैं, तो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है फिर। पेट में आप घबराइए मत, हमें ना चलिए। हाँ। अरे मम्मी हम अपने कमरे में जा रहे हैं, आप गर्म पानी लेकर आइए, चलिए। अरे कितनी बड़की ड्रामेबाज है, हमको ही फंसा गई। पानी ले आना। तुम तो चुप ही रहो। फोन लग ही नहीं रहा, सोनल को फोन हुआ माँ? नहीं हुआ, इतनी टेंशन ले रही हो, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ चल रहा होगा वहाँ, सब लोग क्या हालत होगी। बस ये समझ लो कि हुआ का ना थोड़ा टाइम खराब चल रहा है और कुछ नहीं है। हाँ वो तो है, लेकिन हम अब करें यहाँ क्या पे बैठो। फोन, किसको नहीं, फोन यहाँ पे कर बैठो सकते हैं? पहले आराम हाँ, से। सोनल का फोन यहाँ पे लगाया था बैठो तुमको। आराम से, टेंशन मत लो, आराम से बैठो। हाँ ठीक है, बैठ गए भाई, आराम से बोलो। अब सुनो, प्रीति दी सही बोल रही है, आप चिंता मत करो। इतनी चिंता करोगी ना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे एक बात बोलूं, पर मारना मत। बिल्कुल मत बोलना निम्मी, हमारा मन बहुत खराब चल रहा है अभी, इस समय बख्श दो हमको बस। हाँ सुन तो लो क्या बोल रही है वो। मैं नहीं बोलूंगी ना तो मुझे नींद नहीं आएगी, इसलिए। अच्छा ठीक है, बोलो। आपने प्रॉमिस किया है आप मारोगी नहीं मुझे। निम्मी कागज पे लिख के देखा बेटा, बोलो नहीं मारेंगे। बोलना निम्मी। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बुआ हर बार की तरह ड्रामा तो नहीं कर रही। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं हो कि वो दादी की सिंपैथी लेने के लिए सब कर रही हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई वो शांति सदन में शिफ्ट तो नहीं होना चाहती। अगर ऐसा होगा ना तो ये शांति सदन अशांति सदन हो जाएगा। मामा काहे सोचते हो तुम लोग ये सब फालतू की बातें, मतलब भूल जाओ ना जो कछु भी हुआ है। तो अब भाई बड़ा परिवार है हमारा, ये बड़े परिवार में नोक झोंक पूछनी चलती रहती है बेटा। ये सारी बातों को मन पे लगाकर मत बैठो। अब देखो जीजी ने गलती की, लेकिन उस गलती की माफी भी तो मांग ली ना हम सबसे। अब हमारा फर्ज ही बनता है कि हम जीजी को माफ कर दें। अरे वरना बड़े और छोटों में अंतर क्या रह जाएगा प्रीतिया, बताओ तुम हमको। मेरी भोली खुशियाँ, ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा।
कभी कभी मेरी तरह बना करो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भैया हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, हमको ना बनना किसी की तरह, और तुम्हारी तरह तो बिल्कुल नहीं। अभी तो प्रॉमिस किया था कि नई चिमटी काटोगी, और देखो रसोई में काम पड़ा है, दिमाग वहां चलाओ, जाओ। जा रही हूँ। हाँ टेंशन मत लो ज्यादा। नहीं लेंगे टेंशन, तुम टेंशन बोलती जा रही हो, हमको और होता है टेंशन भाई। टेंशन काहे कैसे ना ले टेंशन। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।